आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग से क्या मुराद है? एक तो एजिंग है जो हम फिजियोलॉजिकली एज कर रहे हैं, जैसे कि हम अपनी अधेड़ उम्री में आते हैं और 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र के बियॉन्ड जो हमारी स्किन के ऊपर चेंजेस नुमायाँ होने शुरू होते हैं, यानी कि पिगमेंट जैसा भी है हमारा वो ख़राब होना शुरू होता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स बननी शुरू होती हैं। तो ये तो एक फिजियोलॉजिकल एजिंग है जो कि एक वक्त के साथ साथ हो रही है। अर्ली एजिंग बेसिकली क्या है? अर्ली एजिंग वो है जो हमारी लोगों को 30s में अफेक्ट करना शुरू करती है, मिड 30s में अफेक्ट करना शुरू करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सदाफ सईद है। जब अर्ली 30s और मिड 30s में जो स्किन पे चेंजेस रूनुमा होनी शुरू होती हैं उसको हम अर्ली एजिंग कहते हैं। ये क्यों हो रही होती हैं? इसकी वजूहात हैं सूरज की तेज़ तमाज़त और रोशनी और उसकी गर्मी और उसकी शुआएं जो कि स्किन को वक्त से पहले ख़राब कर रही होती हैं, उस पर रिंकल्स ला रही होती हैं, उसको डिहाइड्रेटेड और मुरझाई हुई शक्ल दे रही होती हैं। तो इससे बेसिकली कैसे बचा जाए? इसको प्रिवेंट करना बड़ा ज़रूरी है रादर दैन ट्रीट करने के। ट्रीटमेंट करते ही हैं लेकिन एक्चुअली हम इसकी प्रिवेंशन पे कम काम करते हैं, जिसकी वजह से ये तेज़ी से अपना असर दिखाती है। प्रिवेंट करने के लिए हमें धूप से बचने के लिए जो हमारा सन ब्लॉक है, और अगर हम तेज़ धूप वाले इलाकों में रहते हैं जहाँ तेज़ और शदीद गर्मी होती है और धूप की तमाज़त ज़्यादा होती है, तो वहाँ कम से कम SPF 60 और अबव वाला हमें सन ब्लॉक घर से आधा घंटा निकलने से पहले अप्लाई करना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए और हमें सन से प्रोटेक्ट कर सके। इससे क्या होता है कि हमारी जो जिल्द है उसके अंदर ख़ास तौर से जो हमारा विजिबल एरिया है, जो नुमायाँ नज़र आने वाला जैसे चेहरा और हाथ और पाँव, उसके ऊपर थोड़ा सा असर कम पड़ता है। इसके अलावा आपने पानी ज़्यादा पीना है, आपने अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है। प्रिवेंशन पे हम काम नहीं कर सके और एक दफ़ा हमारी जिल्द के ऊपर अर्ली एजिंग के साइंस नमूदार हो गए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, जो झुर्रियाँ बारीक फाइन लाइंस आ रही होती हैं और स्किन संकन नज़र आ रही होती है और बहुत डिहाइड्रेटेड नज़र आ रही होती है, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जी आप रिहाइड्रेटेड रखना है अपने जिस्म को, पानी ज़्यादा पीना है, नींद पूरी करनी है, ग़िज़ा मुतवाज़न खानी है और अपने लिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और वर्कआउट का एक रिजीम करनी है। इस सब के बाद अब आप और क्या कर सकते हैं? देखिए, देयर आर 2 वेज़। एक तो उसको नॉन सर्जिकली हम एड्रेस कर सकते हैं, दूसरा सर्जिकली एड्रेस कर सकते हैं। तो नॉन सर्जिकली एड्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सीरम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड है जो कि कोलेजन बिल्ड करने का एक वो होता है तरीका, उसके सीरम्स मौजूद हैं, वो अप्लाई किए जा सकते हैं। और सन ब्लॉक के से पहले लगाया जाता है सीरम। स्किन को साफ़ करने के बाद, धोने के बाद आप पहले सीरम अप्लाई करते हैं, फिर आप सन ब्लॉक करते हैं, मॉइस्चराइज़ करते हैं और तीसरी लेयर जो है वो आप आपकी सन ब्लॉक की करते हैं। एक काम तो आप ये करते हैं अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा आप कोशिश करते हैं कि बहुत तेज़ और गहरी धूप के अंदर, जिसमें बहुत जलाने की सलाहियत हो सकत हो, उसमें आप ना निकले। और अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं या आपका ऐसा काम है कि आपको धूप में ज़रूर निकलना है, तो आप कैरी करें अपने साथ सन ब्लॉक, और वो आप थोड़े अरसे के बाद, जैसे कि 1 घंटे के सन, 1.5 घंटे के सन एक्सपोजर के बाद आप उसे रीअप्लाई कर लें और उसको एब्जॉर्ब होने का टाइम दें। कोशिश करें कि कुछ कैप्स ले लें, अम्ब्रेला लेकर चलें तो बहुत अच्छा है। अब धूप से बचने की कोशिश करें। धूप जहाँ हमारी दोस्त है, जहाँ हमें विटामिन डी का सोर्स है, वहीं ज़्यादा धूप की जो है, जैसे किसी भी चीज़ की ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, इसी तरह धूप की ज़्यादा भी हमारी जिस्म को, हमारी स्किन को नुकसान पहुँचाती है। इसके अलावा जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो केमिकल पील्स के ज़रिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो अर्ली एजिंग के साइन को, या जो स्किन टू टोन हो रही होती है, कहीं से गहरी रंगत हो रही होती है, कहीं से हल्की रंगत हो रही होती है, तो केमिकल पील्स के ज़रिए, बहुत सारे लेज़र्स के ज़रिए और इसको फिलर्स के ज़रिए, थ्रेड्स के ज़रिए, ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिनके ज़रिए से बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरती के साथ जो अर्ली एजिंग है इनके साइंस को बेहतर किया जा सकता है और एक कॉन्फिडेंट और नई स्किन जो है वो आपको दी जा सकती है। स्किन वो लिबास है जो हम 24 घंटे पहनते हैं, तो स्किन का अच्छा होना, स्किन का खूबसूरत होना, ग्लोइंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम गोरे और काले रंग की बात ही नहीं कर रहे, हम खूबसूरत, तरोताज़ा, फ्रेश, हाइड्रेटेड स्किन की बात कर रहे हैं। इन सारे मामलात के लिए अगर आपको कुछ भी तफसील जाननी है तो आप ओलाडॉक पेज के ऊपर विज़िट कर सकते हैं और हमारे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।